गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी का जो भी एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट दैट इज़ 11 हमने अप टू मॉक टेस्ट 10 तक डिस्कस किया है। दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि आपको अप टू मॉक टेस्ट 10 तक मिल जाएंगे। चलिए इनमें स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 to the power of 3/2 divided by 343 to the power of -2/3, जो कि आप 9 to the power of 3/2 को हम लोग 3 square होल टू द पावर ऑफ 3/2 लिख सकते हैं। 343 को हम लोग 7 क्यूब लिख सकते हैं दोस्तों। तब हम लोग आराम से ऊपर का 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 नीचे 7 के पावर में कैंसिल हो जाएगा। जो आंसर बनेगा उसके हिसाब से अगर देखा जाए, यहाँ पे 3 क्यूब मिलेगा जो कि 27 है दोस्तों। 7 to the power of -2 यानी 1/7 स्क्वायर होता है और ये सीधा ऊपर चले जाता है। इसका जो आंसर बनेगा उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 27 इंटू दैट इज़ 49 बनेगा दोस्तों। 49/27 लिखा है, बल्कि ऐसा नहीं है, 27 इंटू 49 इसका आंसर आएगा, जो कि आप लोग कर लीजिएगा करेक्शन। अगला देखिए, फाइंड द फैक्टर्स। इसका फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से x² - 7x + 12 = 0, जो कि 12 का -3 -4 यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 3 4 = 12, 3 और 4 ऐड करने से आपको -7 देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो फैक्टर्स बनेगा x - 3 इंटू x - 4 यानी x = 4 और 3 इसका आंसर है दोस्तों। अगला देखिए, x - 1 डिवाइडेड बाई 2x = 3/4। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x का वैल्यू आपको -2 देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला 1 - 9y डिवाइडेड बाय 19 - 3y = 5/8। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से करोगे तो y का वैल्यू -87 डिवाइडेड बाय 57 आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला देखिए, अगर इसको 3 के साथ अगर काटना है आप काट सकते हैं, ये कट जाएगा। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ लेंथ और ब्रेड दिया गया है रेक्टेंगल का 4:3। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पूछा है, दिया गया है, जो कि L × B, L यानी 4x होता है, B यानी 3x होता है, = 192 दोस्तों। आराम से x का वैल्यू आपको 4 देखने को मिलेगा। अब x का वैल्यू जब 4 आ जाता है, L का वैल्यू 4x यानी 16, B का वैल्यू 3x यानी 12। पेरीमीटर 2 × L + B, जो कि 2 × 7x L + B यानी, तो आराम से आपको 56 देखने को आंसर मिलेगा दोस्तों। वो सेंटीमीटर्स में रहेगा, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अगला देखिए, ए सम अमाउंट्स टू 1100 इन 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर annum, देन फाइंड द इन्वेस्टेड अमाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट में परसेंटेज दुगना हो जाता है, जैसे कि 5 + 5 जो कि 10% हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट का। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखा जाए, रेट परसेंट कितना हो गया, x + y + xy/100 का फॉर्मूला के हिसाब से 5 + 5 + xy यानी 5 × 5 25/100, जो कि 10.25% जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, जो कि 0.25% जो कि डिफरेंस है दोस्तों। अब यहाँ पे उसके हिसाब से करेंगे, अमाउंट = प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है। उसके हिसाब से देखेंगे तो आपका आराम से 1000 रुपया जो कि इन्वेस्टेड अमाउंट, आप इनिशियल जो प्रिंसिपल है वो आपको देखने को मिलेगा 1000 रुपया। बाकी आप इक्वलाइज कर लीजिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। इफ़ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर डबल्ड देन इट्स एरिया विल बी, जो कि आप एक स्क्वायर का डायगोनल √2a दोस्तों, अगर उसको डबल करेंगे आप आराम से देख सकते हैं 2√2a बन जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरह सिचुएशन, अगर यहाँ पे बोल रहा है कि उसका जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर डबल हो जाएगा, उसका एरिया क्या होगा। सो अगर डबल करेंगे तो फिर 2√2a को इक्वल करेंगे विद द 2√2a, तो तब आपका आराम से a का वैल्यू क्या रहेगा, 2a बनेगा। तो उसके हिसाब से आपको आराम से जो एरिया बनेगा वो 4a², जो कि आप देख सकते हैं। If the ratio of radii of two circles be 121/169,
जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे जो पूछा गया है, जो भी रेडी का रेशो जो कि 11 स्क्वायर 13 स्क्वायर, जो कि वैल्यू आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो भी पूछा गया है उनका रेशियो ऑफ रेडी, यानी दो R1 R2 ये रेशियो दे दिया और एरियाज़ का पता करने के लिए बोल रहा है। ये जो एरिया है आपको R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर, यानी 11 टू द पावर ऑफ 4 13 टू द पावर ऑफ 4 इसका आंसर बनेगा दोस्तों। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ ए साइड, जो कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया गया है, जो कि साइड है दोस्तों। अब सरफेस एरिया जो भी 6a स्क्वायर होता है, अगर ए का मात्र अगर 10 रखेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया बनेगा। अगर वॉल्यूम पूछता है जो कि ए क्यूब होता है, 1000 इसका मान आ जाता है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, जो कि सर्कमफ्रेंस 7.7 मीटर्स है दोस्तों, उसका जो रेडियस है वो कितना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 2 पाई r इज इक्वल टू 7.7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7, जो कि इसका जो वैल्यू बनेगा 7 सेंटीमीटर्स। सो उसके हिसाब से 2 पाई r इज इक्वल टू 770 सेंटीमीटर अगर है, सो r का वैल्यू आराम से आपको किस हिसाब से देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा। जो 245 सेंटीमीटर्स का आंसर बनेगा, जो कि रेडियस है दोस्तों। What time taken by sum of rupees 7,000 to become 10,500 at the rate of 5% per annum, जो कि यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट जो कि 3,500 रुपीज़ आपका बनेगा। अमाउंट आपको पता चल गया कि 10,500 में से 7,000 जो कि प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट 3,500 है। जो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR बाय 100 के हिसाब से आप आराम से टाइम जो है 10 ईयर्स देख सकते हो। 4 men और 8 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days. इन हाउ मेनी डेज 6 men एंड 12 women डू द सेम वर्क। इस तरह का सवाल को 4 men और 8 women कितने दिन में काम करेंगे, 15 days में करेंगे। M1 क्या है, चाहे 4 men ले लो चाहे 8 women ले लो, D1 15 days है। उसके हिसाब से M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 के हिसाब से आपको आराम से 8 women इंटू 15 इज इक्वल टू 12 women प्लस 12 women। 12 क्यों लिखा है, 6 men को हम लोग 12 women लिख दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे 8 women इंटू 15 इज इक्वल टू 24 women इंटू x के हिसाब से, जो कि आंसर 5 days बनेगा दोस्तों इसका आंसर। अगला देखिए दोस्तों, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 30 days। पाइप बी जो है उसी टैंक को 10 मिनट में सी जो है खाली कर रहा है 40 मिनट में। टुगेदर अगर खोलेंगे तो कितना टाइम लगेगा भरने में। अब आप देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे उसके हिसाब से अगर देखा जाए, ये अगर 30 मिनट, बी अगर 10 मिनट, सी अगर एम्प्टी कर रहा है 40 मिनट, तो यहाँ पे LCM इनका 120 बनेगा। तब जाके इसका जो कुल मिला के टोटल वर्क कितना है, 120 अंडे हैं। ये अकेला 4 अंडे पर डे खाता है और 30 दिन खाता है वो। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, यहाँ पे 4 + 12 जो कि 16 - 3, 3 जो है सी खाली करने वाला। अब 13 जो है यहाँ पे 120/13 अगर करेंगे तो 9 3 1/3, जो कि यहाँ पे मिनट्स देख सकते हैं। टुगेदर आप देख सकते हो कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे जो भी देखा जाए 9 hours 3 1/3 मिनट्स है दोस्तों। सो यहाँ पे 9 घंटे 3 1/3 मिनट्स है दोस्तों। अगला देखिए, ए ट्रेन 320 मीटर्स उसका लेंथ है और वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है 24 सेकंड में एट द स्पीड ऑफ 120। While a man क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इन 4 minutes, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द मैन। यहाँ पे उस मनुष्य का स्पीड पता करने के लिए बोल रहा है, जो क्या वो क्रॉस कर रहा है उस प्लेटफॉर्म को। ट्रेन लेंथ आपको पता है, टाइमिंग भी पता है और स्पीड पता है। स्पीड को 120 को मीटर पर सेकंड, जो कि 100 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम जानते हो, और प्लेटफॉर्म के लेंथ जो कि
स्पीड 100/3 इज इक्वल टू ट्रेन का लेंथ और साथ में प्लेटफॉर्म का लेंथ, TL और प्लेटफॉर्म का लेंथ। ट्रेन का लेंथ तो आप जानते हैं 320, प्लेटफॉर्म का नहीं पता, डिवाइडेड बाय टाइम जो कि 24 है सेकंड्स। उसके हिसाब से अगर देखेंगे प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो आपको 480 मिलेगा। जब आपको स्पीड ऑफ कमांड फाइंड आउट करनी है, प्लेटफॉर्म का लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। प्लेटफॉर्म का लेंथ 480 है, टाइम जो कि 4 मिनट यानी 4 × 60, उसको टाइम लग रहा है कितना मिनट, उसका जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड है। सो आप इसको कन्वर्ट करने के लिए अगर कन्वर्ट करना चाहो तो आप अपना 18/5 से करने से 18×2 = 36 डिवाइडेड बाय 5 जो कि इसका जो स्पीड रहेगा 36 यानी 7.2 आपको देखने को मिलेगा स्पीड ऑफ द मैन km/h। अगला देखिए, एक बोट है जो कि 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 42 मिनट्स में। अपस्ट्रीम यानी बोट का स्पीड ज़्यादा रहेगा, B-S। सो यहाँ पे क्या है 42 मिनट्स है दोस्तों, 7 किलोमीटर डिस्टेंस बाय टाइम है। उसी हिसाब से स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दे दिया जो कि 3 है दोस्तों। उसके हिसाब से अगर करेंगे तो आपका आराम से अपस्ट्रीम में B-3 इज इक्वल टू 10 km/h। क्यों आपने km/h कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड है दोस्तों, तो आराम से 10 km/h बन जाता है। तब आपका बोट का जो स्पीड रहेगा वो 13 km/h है दोस्तों। सो यही उसने पूछा था। अगला देखिए, ये जो है 20 दिन में काम करता है, 40 दिन में, दोनों 5 दिन काम करते हैं। 20 और 40 का जो LCM है 40 है दोस्तों। उसके हिसाब से करेंगे तो 40 अंडे टोटल अगर है तो 20 × 2 यानी 40, 40 × 1 यानी 40। तो यहाँ पे A अकेला 2 अंडा खाता है, B अकेला 1 अंडा खाता है। तो एक दिन में कुल मिलाकर 3 अंडे खा जाते हैं, लेकिन वो दोनों कितने दिन काम किए हैं, कितने दिन अंडे खा गए, 5 दिन। 5 × 3 = 15, 40 में 15 चले जाएंगे तो बचेगा कितना, 25। सिर्फ 25 जो बचेगा वो क्या फ्रैक्शन है, 25/40। तब आपको पोर्शन देखने को मिलेगा, वो पोर्शन क्या है 5/8, जो कि इसका A पार्ट बचा हुआ है। एक आर्टिकल है जिसको बेचा गया है प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी 100 का चीज़ 115 पे। इफ़ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कितना फ़र्क है, 56 का डिफरेंस है। तो आप जानते हैं इस तरह का जो चीज़ें हैं यहाँ पे, इफ़ द बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर ₹56 लेस। अब यहाँ पे जो भी डिफरेंस दिया गया है, 100 रुपये का चीज़ को 115 में बेचा, यानी 20 रुपये की चीज़ को 23 रुपये में बेचा। 3 का जो डिफरेंस है वो 56 है दोस्तों। उसके हिसाब से आप आराम से कर सकते हो, जितने भी उसका जो कॉस्ट प्राइस रहेगा 300 बनेगा। पर यहाँ पे हम लोग अलग अलग कंडीशन ले लिया, सो उसके हिसाब से 56 का जो वैल्यू है तो आराम से एक का वैल्यू कितना बनेगा, 18 बनेगा। सो 18 × 3 = 56। अब आपको पता चल गया एक का वैल्यू अगर 18 है तो आप आराम से 100 का वैल्यू क्या होगा, 1800 है। तो 1800 इसका जो कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। लेकिन हमने अलग अलग सिचुएशन लिया सेकंड केस। सो इसमें देखा जाए, इसमें जो भी डिफरेंस है और एक अलग आप देख सकते हो, अगर 7 का वैल्यू अगर देखेंगे तो 56 अगर है, सो यहाँ पे बोल रहा है कि वुड बी 7% मोर, सेलिंग प्राइस आर लेस। इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर ₹56 लेस, द प्रॉफिट वुड बी 7% मोर। सो प्रॉफिट कितना होगा, 7% मोर अगर हो तो 7% अगर 56 का बराबर है तो आपको 7×8 = 56। एक पोर्शन अगर 800 है तो आराम से आपको कॉस्ट प्राइस कितना है, जो कि 20 है दोस्तों, 20 × 8 जो कि 160 आपको इसको देखने को मिलेगा। अलग अलग कंडीशंस हैं, ये पहला कंडीशन है और अलग कंडीशन है, आप इसको अलग अलग तरीके से आप सॉल्व करना होता है। अगला देखिए, ए डीलर बाइज ए टेबल लिस्टेड एट ₹600 and gets successive discount of 10% and 20%. What is his profit or loss percent if he sells it at ₹540? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक डीलर हैं जिन्होंने उसका जो टेबल का जो प्राइस है वो 600 रुपया है, उसने 2 डिस्काउंट दिया, एक 10% का और एक 20% का। अब 10% यानी 1/10। अब 10 जो है 9 बन गया, 5 जो है 4 बन गया। 10×5 = 50 है दोस्तों, 9×4 = 36। 50 रुपये का चीज़ कितना हो गया, 36 रुपये हो गया। कितना घट गया, 14 घट गया। 14 घट गया कितने पे, 50 पे।
इंटू 100, तब जाके 28% का इसका जो नुकसान हुआ है दोस्तों। अब व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट और लॉस, ये उसके हिसाब से 28% कह सकते हो, जो कि इस 540 का कोई मतलब ही नहीं है। इसी में आपको पता चल गया। और 540 रुपीज़ जो है इसका अगर देखा जाए 60/600, जो कि आप आराम से इसमें 10% तब हो रहा था, लेकिन अब कितना हो रहा है, 28% हो रहा है, और कुछ नहीं है। द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ इज़ 15 ईयर्स। 3 बच्चों का 15 ईयर्स अगर है, कुल मिला के 15 × 3 यानी 45, जो कि रेशियो ऑफ द एजेस दिया गया है, जो कि 3:5:7। तो कुल मिला के 15 बनेगा, 3:5:7, 15 जो है 45 के बराबर है, 15 3 जा 45, जो अलग अलग बंदे का जो एज रहेगा, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, जो कि ओल्डेस्ट है 21, यंगेस्ट है 9 साल है दोस्तों। अगला आखिरी सवाल, 7 men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 12 दिन में, हाउ मेनी एडिशनल मैन चाहिए जिसको डबल द वर्क कंप्लीट करने के लिए 8 दिन में। M1 D1 W1 W2, आपको पता है एक फॉर्मूला है, M1 D1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 डिवाइडेड बाय W2। उसके हिसाब से अगर आप आराम से वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा, जो वर्क है आप जानते हो डबल वर्क है, इसको ख़त्म करने के लिए आपको कितने आदमी चाहिए, जो कि 21 लोग ज़रूरी है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों साइंस का। लाइट फ्रॉम द स्टार अल्फा सेंचुरी विच इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ आफ्टर द सन रीचेस द अर्थ इज़, जो भी आप जानते हैं यहाँ पे अल्फा सेंचुरी एक स्टार है, और विच इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ आफ्टर द सन रीचेस द अर्थ इन 4.2 ईयर्स, मतलब वो पास में आ जाता है, ये कह रहा है और कुछ नहीं है। अगला देखिए, ML2T-2 ए डायमेंशनल फार्मूला किस चीज़ का है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसका ML2T-2 देखने को मिलेगा। क्या प्रेशर का है, इलास्टिसिटी का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, या कपल एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ये आप मुझे बताइएगा, जो कि किस हिसाब से बना हुआ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये इसका है। बाकी प्रेशर इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी है दोस्तों, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं, इलास्टिसिटी भी आप जानते हैं। अगला देखिए, इनसाइड एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मेंटेन्ड बाय द यूज़ ऑफ एयर पम्प्स। आप जानते हैं जब एरोप्लेन ऊपर उड़ता है हाई एल्टीट्यूड में, नॉर्मल एटमॉस्फेयर मेंटेन किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर एयर पम्प्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जो कि आप जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, जो कि हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, हम लोगों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा। द मिनरल कंटेनिंग बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, उस मिनरल को हम कहते हैं डोलोमाइट, जिनके अंदर मैग्नीशियम भी देखने को मिलेगा और साथ में कैल्शियम भी देखने को मिलेगा। ये है डोलोमाइट। बाकी मैग्नेसाइट आप जानते हैं, कैल्साइट भी जानते हैं, कार्नलाइट भी जानते हैं, अलग अलग जगह आप देखने को मिलेगा। वाटर इज़ ए गुड सॉल्वेंट ऑफ आयोनिक साल्ट्स बिकॉज इनके अंदर हाई डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा इनके अंदर, ठीक है। अगला देखिए, ऑर्डिनरी टेबल साल्ट इज़, जो कि सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं, पर बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है दोस्तों। फार्मूला C6H5COCH3, ये रिप्रेजेंट करता है एसिटोफिनोन का रिप्रेजेंट करता है ये फार्मूला C6H5COCH3 एसिटोफिनोन। अगला देखिए, ये आप लोगों को आंसर देनी है। नेम द साइंटिस्ट, जो कि मेंडलीव है, मेयर है, और ये किसके संबंधित इन्होंने कुछ बताया गया है। न्यूलैंड्स, मेयर, मेंडलीव, क्या ये पीरियडिक टेबल के बारे में, मेटलर्जी, डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि एटॉमिक थ्योरी का जो कि जॉन डल्टन ने बताया, और मेटलर्जी के बारे में बताया कि या पीरियडिक टेबल के बारे में विलियम रामजे आप जानते हैं, जो कि नोबल गैसेस के बारे में बताया उन्होंने। अब यहाँ पे मेंडलीव तो आप जानते हैं, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट्स, जो कि आप जानते हैं ओजोन लेयर वो स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलेगा, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए
काफ़ी हेल्पफुल है। अगला रीजनिंग में देखा जाए, ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी बड़ी का जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, ये ऑर्निथोलॉजिस्ट है दोस्तों, उसका अध्ययन करने वाला। अब बात आता है दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि आर्टिफैक्ट्स एक्सकवेशंस, आर.डी. बनर्जी आप जानते हैं, मोहनजोदारो एक्सकवेशन 1922 में जो किया था, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है दोस्तों। धागा से कपड़ा बनता है, वायर से नेट बनाते हैं। 63:80 इज़ इक्वल टू 120, यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग में 143 आएगा दोस्तों। बर्ड्स के अंदर ही पीजन आते हैं, पर बैट जो है बर्ड नहीं है, वो एक मैमल है दोस्तों, सेपरेट है। अगला अरेंजिंग में देखा जाए 15432 है दोस्तों यहाँ पे सीक्वेंस, यानी सबसे पहले बच्चा इन्फेंट होता है, उसके बाद चाइल्ड हो जाता है, बच्चा हो जाता है, उसके बाद एडोलेसेंस जो कि काफ़ी जवान हो जाता है, उसके बाद अडल्ट हो जाता है, उसके बाद ओल्ड हो जाता है। अगला देखिए, सती इज़ एल्डर दैन रेनू। सती कौन है? ये एल्डर दैन रेनू है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सती कौन है? एल्डर दैन रेनू है। एल्डर यानी रेनू से बड़ा है सती, इसलिए हमने ऊपर लिखा है। अब गीता इज़ यंगर दैन रेनू। गीता क्या है? रेनू से भी छोटी है। और प्रिया इज़ एल्डर दैन सती, जो कि प्रिया सबसे ऊपर है। सो प्रिया, यहाँ रेनू लिखा, रेनू नहीं है, सिर्फ प्रिया दोस्तों। अब बात आता है, यहाँ पर प्रिया जो है काफ़ी बड़ी है, सबसे सभी में से कौन काफ़ी बड़ी है? वो है प्रिया दोस्तों, रेनू नहीं। रेनू काट लेना, इसमें रेनू सती के नीचे देखने को मिलेगा। इन ए क्लास अंजलि रैंक्स 14 फ्रॉम द टॉप। अंजलि जो है फ्रॉम द टॉप अगर 14 है, बॉटम से 23rd है, तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे कुल मिला के ऊपर 13 लोग, खुद अंजलि 14 है, फिर नीचे अगेन 22 लोग, तो 13 + 22 + 1 कुल मिला के 36 स्टूडेंट देखने को मिलेगा। WXYZ जो कि इजोती आप जानते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 के हिसाब से आप आराम से इनका जो टर्मिनोलॉजी है, C यानी 3, A यानी 1, T यानी 20, सो रेस्पेक्टिव वर्ड्स का जो लेटर्स का जो भी नंबरिंग है उसके हिसाब से ट्राइबल का जो है 62 सम बनेगा दोस्तों। एक कोने को लिखा गया है इस हिसाब से EOYCN। अब गिल्ड को कैसे लिखेंगे, जो कि आप देख सकते हैं LUTGI, जो कि सीक्वेंस 1 2 3 4 5 को 4 2 5 1 3 मोड में लिखा है। अगला मोहन जो है 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, उसके बाद लेफ़्ट टर्न लेता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो टर्न लेता है लेफ़्ट की तरफ, अगेन वो 15 किलोमीटर वॉक करता है। अब वो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? जो कि साउथ डायरेक्शन दोस्तों। फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट का जो दूर पूछता है तो वो 10 मीटर्स डिस्टेंस देख सकता है। अगला देखिए जनरल नॉलेज में, कैलेडो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है दोस्तों। आप जिम कॉर्बेट, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिम कॉर्बेट किधर है। बगलिहार डैम जो है कौन सा नदी पर देखने को मिलेगा? चीनाब नदी के ऊपर आपको बगलिहार डैम देखने को मिलेगा। बाकी ब्रह्मपुत्रा पे क्या है, गोदावरी में क्या है, आपको पता होना ज़रूरी है। यरलंग जांगबो 21 नदी का नाम है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम है। अलग अलग जगह पे इसको, जैसे कि पद्मा और गंगा को किस बांग्लादेश में क्या नाम पे बुलाया जाता है? पद्मा। अब अलग अलग नेम अलग अलग है, आपको पता होना। सांगपो ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं। हु डिफीटेड PV सिंधु इन द फाइनल रियो ओलंपिक्स? जब ओलंपिक्स हुआ था, PV सिंधु को हराने वाली लड़की कैरोलिना मारिन है दोस्तों। कौन सा इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? जो कि साइना नेहवाल है दोस्तों, जिनको अपॉइंटमेंट किया गया है मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। बाकी अंग्रेज़ी का आता है, अंग्रेज़ी में डू यू नो हु आर यू स्पीकिंग टू? ये गलत है, यहाँ पे हु आर यू नहीं होता, होम आर यू स्पीकिंग टू? किससे आप बात कर रहे हो? होम, यहाँ पे हु के जगह होम का इस्तेमाल करना चाहिए। होम डू यू स्पोक, किससे बात किया आपने? अगला देखिए, दिस शो इज़ बेटर दैन येस्टरडे। यहाँ पे येस्टरडे की जगह येस्टरडेज होना चाहिए। ये जो शो है
बेटर देन एस्टरडेज आना चाहिए। अगला देखिए, आई हैव हर्ड द न्यूज़ एन आवर एगो। यहाँ पे रिमूव हैव, यहाँ पे हैव को निकाल दो। आई हैव हर्ड की जगह आई हर्ड द न्यूज़ एन आवर एगो। ये जस्ट आवर एगो हुआ था, तो ये पास्ट में बता रहा है, तो यहाँ पे V2 का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि एस्टरडे होता है और साथ में आवर एगो होता है। ये सब पास्ट परफेक्ट में आप पास्ट सिंपल पास्ट में कह सकते हो। ए टीम ऑफ इंडियन इंजीनियर्स शोन दैट डिजिटल फोटोग्राफ्स ऑफ द हैंड में, यहाँ देखिए टीम ऑफ इंडियन इंजीनियर्स, यहाँ पे एक टीम जो है टुगेदर लिया गया है। ए टीम ऑफ, यहाँ ए टीम जो है सिंगुलर है, तो हमें ए टीम ऑफ इंडियन इंजीनियर्स हैज़ शोन, हैव नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इसको जो वर्ब दिया गया है टीम को दिया गया है। ए टीम ऑफ इंडियन इंजीनियर्स हैज़ शोन दैट डिजिटल फोटोग्राफ्स ऑफ द हैंड में, यहाँ पे जो भी दिया है रिवील, मतलब आपको रिवील कर देंगे, रिवील कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द बॉडी एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल ऑफ पुअर लिपिड हेल्थ विदाउट ए स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट। यहाँ पे जो कि वार्निंग सिग्नल ऑफ पुअर लिपिड, ऑफ का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखा जाए, बेनेफिशियरी, बेने FICARY, बेनेफिशियरी दोस्तों, अकोमोडेट ACCOMMODATE। अब रूबी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर ₹1000 द नेक्स्ट डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रूबी जो भी उसने क्या किया, रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर ₹1000 द नेक्स्ट डे, जो कि रूबी सेड टू मी आना चाहिए। रूबी सेड टू मी प्लीज़ लेंड मी ₹1000 टुमारो। नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, ये जो कि यहाँ पे डायरेक्ट में बता रहा है, ऑलरेडी हम इनडायरेक्ट में देख सकते हो, जो भी दिया गया है वो इनडायरेक्ट है। अब रूबी सेड टू मी प्लीज़ लेंड मी रुपीज़, नेक्स्ट डे यानी टुमारो तो है। अगला, द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड हिम ए स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ही हैज़ सेंट ग्रांटेड स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। सो ओवरऑल क्या है, ही हैज़ सेंट ग्रांटेड नहीं होता, यहाँ पे ही हैज़ बीन ग्रांटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे हैज़ सेंट नहीं, ही हैज़ बीन ग्रांटेड, ही हैज़ बीन ग्रांटेड ए स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। हैज़ ग्रांटेड, हैज़ प्लस V3 आ गया, तो यहाँ पे ही हैज़ बीन की जगह ही हैज़ सेंट ग्रांटेड ए स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। अगला, विल यू प्लीज़ लेंड मी ए बुक, यहाँ पे लेंड का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब क्या आप दे सकते हो। द सिनोनिम ऑफ प्रीडोमिनेशन, जो कि फोर वार्निंग होता है दोस्तों, सिनोनिम है दोस्तों फोर वार्निंग या अर्ली वार्निंग कह सकते हो। द एंटोनिम ऑफ लैमेंट, जो कि रिजॉइस होता है, मतलब आप जानते हो लैमेंट यानी काफ़ी डल, रिजॉइस यानी काफ़ी रिजुवेनेट कह सकते हो। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि यूनिवर्सल होता है, सभी पार्ट, बाकी वर्सेटाइल कैरेक्टर, काफ़ी यूनिक कैरेक्टर। कॉस्मोपॉलिटन, जिसका मेंबरशिप सिटीजनशिप ऑल ओवर वर्ल्ड इसको देखने को मिलेगा। सेक्युलर, आप तो जानते ही हैं। डार्क हॉर्स यानी एन अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर, ऑल ऑफ सडन ऐसा बंदा आपको देखने को मिलेगा, अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर आपको देखने को मिलेगा। ये डार्क हॉर्स है दोस्तों। बस ये सब कुछ आप लोगों को मैक्सिमम 60 के 60 आपको बताने की कोशिश की है। सो आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ऑलरेडी हमने अप टू 10 तक बताया गया है। दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट वन फॉर यू। सो आई होप दिस विल benefit for all examinations. Thank you, and I want you guys to share it to your friends also.